उसके आगे जीव अजीब की चर्चा नहीं, जीव अजीब तत्व के संबंध में जो भूल करता है, हमने कल उसकी चर्चा देखी थी ना। अब आज हम क्या देखेंगे? कल मैंने कुछ होमवर्क दिया था, किस किस ने किया था? किया किसी ने? किसी ने नहीं किया? हर्षद भैया नहीं किया? सर मेरा ऑफिस अभी एकदम तो एक थोड़ी देर पहले ही खत्म हो गया था। भैया बेस भी तो गेन मैंने करने के तो, लिए बोला था ना पूरा दिन। हाँ, हाँ किया था मैंने। बहुत बढ़िया। तो आपको कोई पेन नोटबुक लेके थोड़ी ना करना था उज्जवल भैया। नहीं नहीं, पेन नोटबुक नहीं लेके नहीं, मतलब जो काम कर रहे हैं उसमें भेद विज्ञान। हाँ, मैं तो उज्जवल भैया को बोला, उज्जवल भैया बोले ना कि मेरा ऑफिस अभी खत्म नहीं नहीं, हुआ। हमने वो एग्जाम्पल की बात की थी तो वो एग्जाम्पल ऐसे सोच के नहीं रखा, लेकिन वो मुझे वो दिमाग में तो रहता ही है ऐसे। चलिए कोई नहीं, लेकिन अगली बार करिएगा, हाँ? अगली बार मतलब आज कीजिएगा। चलिए अब हम देखते हैं आश्रव तत्व संबंधी भूल। उसके पहले हम मंगलाचरण कर लेते हैं, ठीक है? सभी हाथ जोड़ लीजिए। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो ओच्छायाणं, नमो लोरे सवसाहोणम्। ठीक है, चलिए। आइए अब आश्रव तत्व संबंधी भूल। आश्रव तत्व तो पता है ना किसे कहते हैं? कर्मों के आने को आश्रय कहते हैं। कर्मों के आने को मोहादि। आश्रव। हाँ। तो राग द्वेष आश्रव, राग द्वेष भावों द्वारा। अच्छा हाँ, आश्रव के कितने भेद हैं आनंद भैया? दो भेद है, आश्रव आश्रव, द्रव्य आश्रव आनंद भावाश्रव। भैया, द्रव्य में हाँ, द्रव्य आश्रव और भाव भाव आश्रव आश्रय दो ये भेद है। ठीक है। हर्षद भैया, भाव आश्रव किसे कहते हैं? याद नहीं है। नहीं, कोई बात नहीं। उज्जवल भैया, भावाश्रव किसको कहते हैं? सही में याद नहीं है, मुझे भी याद नहीं है। नहीं, ओके। अरे, आनंद भैया, आपको पता है? 25 कषाय जो आ रहे हैं उनको हम भावाश्रय कहेंगे। अभी नहीं, अभी देखते हैं आगे। आदेश भैया। चलो वो शायद है नहीं अभी। ईशान भैया, शैल जी। वो तो भी नहीं है शायद। हाँ, परिधि जी, भावाश्रम। मोह राग द्वेष आदि के निमित्त से जो कर्म आते हैं उन्हें उन्हें भाव आश्रय कहते हैं। हाँ। बहुत बढ़िया। मोह राग द्वेष आदि भावों के निमित्त से, है ना? मतलब मोह राग द्वेष आदि भावों का होना ही क्या कहलाता है? भावाश्रम कहलाता है। और उसके निमित्त से जो कर्म आते हैं उसको क्या कहते हैं? द्रव्य आश्रम कहते हैं। समझ में आया या उज्जवल? यस है यस। ना? जो मोह राग द्वेष आदि भाव हुए उनको हम क्या कहेंगे? भावाश्रव। और उसका निमित्त पाकर जो पुद्गल रजकण है ना, पुद्गल की जो धूले कर्म वाली, वो जो आत्मा के साथ आती, आत्मा में आती है ना, उसको क्या कहते हैं? द्रव्य आश्रव कहते हैं। ठीक है। अब अब ये जीव और आश्रव को, आश्रव तत्व के संबंध में क्या भूल करता है, आइए देखते हैं। ठीक है। हिंसा आदि रूप पाप आश्रवों को तो हे मानता है, पर अहिंसा आदि रूप पुण्य आश्रवों को उपादेय मानता है, किंतु दोनों ही बंध के कारण हैं। क्या समझ आया क्या कह दिया इन्होंने? ठीक है, जबकि बात कह दी, दुनिया में पाप को पाप तो सब मानते हैं, पर एक जैन धर्म ही है जो पुण्य को भी बंध का कारण मानता है।
अभी तक हम क्या मानते थे कि भैया ये मारना काटना कूटना पीटना लड़ना झगड़ना मोह राग द्वेष क्रोध मान माया लोभ ये सब अच्छे नहीं है, ये तो सभी कहते हैं। हम क्या अन्य दर्शन वाले भी कहते हैं, सभी कहते हैं। लेकिन जहाँ अहिंसा आदि पुण्य आश्रमों की बात हो तो क्या कहते हैं, अरे नहीं नहीं ये तो पुण्य तो करना चाहिए, पुण्य नहीं करोगे तो कैसे काम चलेगा। और ये बात वो कौन कहता है, जो धर्म का स्वरूप नहीं जानता। पुण्य पाप से पार निज आत्म ही धर्म है। धर्म की क्या परिभाषा बताई थी पहले मैंने आपको, एक कई बार मैंने आपको धर्म शब्द की परिभाषा, धर्म किसे कहते हैं। वस्तु का स्वरूप ही धर्म है। जिस वस्तु का जैसा वस्तु का, स्वभाव है। हाँ जिस वस्तु का जो स्वभाव है वही उसका धर्म है। हम्म, और उसी को क्या बोलते हैं, तत्व बोलते हैं। जो वस्तु जैसी है उसका जो भाव है उसको क्या कहते हैं, तत्व। तत्व। आनंद भाई याद है कि नहीं, ये बात हमने पढ़ी थी पहले तत्व वाले चैप्टर में, है ना उज्जवल भैया, याद आई ना। तो जो हमने तत्व वाले चैप्टर में ये बात पढ़ी थी, तो उसको जो वस्तु जैसी है उसका जो भाव है उसको तत्व कहते हैं। और धर्म भी उसी को कहते हैं। वस्तु स्वभावो धर्म धम्मो, वस्तु का जो स्वभाव है वही उसका धर्म है ना। तो दोनों बातें कनेक्टेड हैं। तो अब क्या करते हैं कि हम लोग क्या मानते हैं, सभी लोग जो भी आश्रम तत्व संबंधी भूल कर रहा है कि पापों के आश्रम को तो आश्रम मानते हैं, लेकिन पुण्य के आश्रम को आश्रम नहीं मानते, है ना। तो ये हम सबकी सबसे बड़ी भूल है। जबकि कि भाई पुण्य भी तो बंद का कारण है, तो अब उसमें लोग थोड़ी सी डेढ़ अकल लगाते हैं। डेढ़ अकल कैसे लगाते हैं, सही अकल नहीं लगाते, डेढ़ अकल कि अरे तुम पुण्य को हे कह रहे हो। लिखा है ना, दोनों बंद के कारण होने से हे है, छोड़ने के लायक है, छोड़ने का कारण है। तो कहते कि पुण्य भी छोड़ देंगे तो क्या करेंगे, पाप करेंगे। अरे भाई सीधी सीधी दो बातें कही ना, कि पाप तो अत्यंत हे है, पाप तो छोड़ना ही चाहिए, पर पुण्य भी हे है। पहले अत्यंत हे कर दिया ना उसको, बिल्कुल छोड़ने के लायक कह दिया ना, तब पुण्य को हे कहा है। ये थोड़ी ना कहा तू पुण्य छोड़ के पाप कर। पुण्य को छोड़ने के लिए नहीं कहा, लेकिन पुण्य को हे समझ, तब आगे बढ़ पाएगा। समझ में आया। अब जैसे एक एग्जाम्पल है, एक एग्जाम्पल देता हूँ। एक बच्चा 6th क्लास में है, ठीक है, फेल हो गया एक बार, ठीक है, दूसरी बार भी फेल हो गया। अब उससे उसे तो 6th क्लास में अच्छा ही लगने लगा, तो उससे कह रहा है भाई 6th क्लास है। तो वो क्या बोलता है, तो क्या मैं 5वीं क्लास में चला जाऊं। अरे भाई तुझे 5वीं क्लास में जाने को किसने कहा है। जब 6th को हे कह रहे हैं, 6th को छोड़ने के लिए कह रहे हैं, तू तो नीचे वाली क्लास में जाने की बात कर रहा है। हम 6th क्यों छोड़ने के लिए कह रहे हैं, ताकि तू 7th में आए, 8th में आए, 9th में आए। समझ में आया। किस लिए कहा पुण्य को छोड़ने के लिए, भाई पुण्य को छोड़ के तुम धर्म में लगो। धर्म मतलब आत्म स्वरूप में लीन हो, आत्म स्वरूप में स्थिर हो, इसलिए पुण्य छोड़ने की बात की है। इसलिए नहीं कि पुण्य छोड़ के पाप करो, है ना। और ये पुण्य को हे कहने वाली बात भी उसको ही कहते हैं जिसे ये पता है कि पाप अत्यंत हे है, पाप तो करना ही नहीं है। तो उसको कहा जाता है भाई कहाँ अटके हो। समझ में आया। चलो जितने लोग अभी जुड़े हैं एक बार रिकॉल कर देता हूँ जितना पढ़ा है। हम लोग तत्व चैप्टर पढ़ के आए थे, है ना। तत्व चैप्टर में हमने जीव अजीव आश्रय बंध संबर निजरा मोक्ष ये 7 तत्व पढ़े थे। जीव अजीव की चर्चा हम लोग कर चुके हैं। जीव और अजीव का स्वरूप सब जानते हैं, है ना। ज्ञान स्वभावी जीव तत्व को आत्मा कहते हैं, है ना। जो जानता है देखता है सुख दुख का अनुभव करता है उसे जीव द्रव्य कहते हैं, है ना। याद आया, 2-3 जी। अलग अलग परिभाषाएं पढ़ी थी। जीव द्रव्य की अलग थी, जीव तत्व की अलग थी, और आत्मा की अलग थी, है। फिर उसके बाद अजीव
जिसमें ज्ञान दर्शन नहीं पाया जाता, उसे अजीब अजीब। कहते हैं, है ना। जैसे अजीब में फिर कौन कौन से द्रव्य आ जाएंगे? पूरे पांचों द्रव्य, जीव को छोड़ के बाकी सब अजीब। जीव, अजीब। अजीब, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, हाँ। ये पांच द्रव्य आ जाएंगे अजीब में। ठीक है। अब इसके बाद हम आश्रव तत्व की चर्चा कर रहे थे, है ना। आश्रव किसको कहते हैं? आश्रव के कितने भेद हैं? आश्रव के दो भेद हैं। कौन कौन से? द्रव्य आश्रव और हाँ। भावाश्रव। द्रव्य भावाश्रव किसको कहते हैं? कि मोह, राग, द्वेष आदि भावों का उत्पन्न होना। आत्मा में मोह, राग, द्वेष आदि भावों का उत्पन्न होना क्या है? भाव आश्रव है। अब इन भाव आश्रव के, इन इन मोह, राग, द्वेष आदि भावों के निमित्त से जो पुद्गल रजकण आत्मा में आती है ना, उसे क्या कहते हैं? द्रव्य आश्रव कहते हैं। जो कर्मों का आना होता है उसको द्रव्य आश्रव कहते हैं। ठीक है। अब उन आश्रव तत्व के संबंध में हम क्या भूल करते हैं, उसकी चर्चा हम यहाँ कर रहे हैं। सबसे पहला पॉइंट हमने ये देख लिया, हिंसादि रूप पाप आश्रवों को तो हे मानता है कि भाई हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, क्रोध, मान, माया, लोभ, इन सबको तो मानता है कि ये छोड़ने लायक है, ये है ना। इन्हें इन्हें ग्रहण नहीं करना चाहिए। पर जो अहिंसा आदि रूप पुण्य आश्रम, उनको उपादेय मानता है। उपादेय मतलब हे, गे, उपादेय, हमने ये तीन चीज भी समझी थी, है ना, सात तत्वों के संबंध में, है ना। हे किसको कहते हैं? छोड़ने छोड़। योग्य। ये किसको कहते हैं? जानने योग्य, है ना। और उपादेय किसको कहते हैं? ग्रहण करने योग्य। ग्रहण करने योग्य। ठीक है। तो पुण्य को क्या मानता है? ग्रहण करने योग्य है। जबकि दोनों ही बंध के कारण है, इसलिए दोनों ही हे है। क्या लॉजिक दिया कि दोनों हे क्यों है? क्योंकि दोनों ही बंध के कारण है। आचार्यों ने बहुत अच्छा उदाहरण दिया है कि आपको सोने की बेड़ियों में बांधे तो अच्छा लगेगा क्या? अरे हाँ, सोने की बेड़ियां हैं। अरे आपको वो बेड़ियां दिख रही हैं, ये देखो ना, बंधन है। आप बाहर नहीं निकल सकते, वहीं फंसे रहोगे। बंधन तो बंधन है। और बंधन किसको अच्छा लगता है? चलो हम इंसान है, हमें तो सोना, क्या है, सोना थोड़ा प्रिय लगता है, इसलिए क्योंकि महंगी धातु है। अब सोचो, एक पक्षी को सोने के पिंजरे में रखो और दूसरे पक्षी को लोहे के पिंजरे में रखो, तो बताओ कौन सा पक्षी ज्यादा खुशी सुखी है? दोनों ही नहीं है, दोनों को बंधन है। दोनों को स्वतंत्र आकाश नहीं दिख पा रहा, उड़ नहीं पा रहे, है ना। ठीक है। चलो अब दूसरा पॉइंट देखते हैं। जहां वीतराग होकर ज्ञाता दृष्टा रूप रहे वहां निर्बंध है, वही उपादेय है। क्या कितनी गजब की बात कह दी कि जहां वीतराग होकर ज्ञाता दृष्टा रूप रहे। इसका मतलब क्या? कि मतलब भाई जो पर पदार्थ सामने दिख रहे हैं, है ना, कोई भी पर पदार्थ, शरीर हो, स्त्री, पुत्र, कुटुंब, घर, कुछ भी हो, जो भी दिख रहे हैं, है ना, वो पर पदार्थ इष्ट अनिष्ट नहीं लगे, अच्छे बुरे नहीं लगे, तो तब क्या है? तब जीव की कैसी अवस्था है? वो वीतरागी हो जाता है। ना तो उसे राग है, ना उसे द्वेष है ना। तो वह ज्ञात वीतरागी होकर ज्ञाता दृष्टा रूप रहता है। मात्र ज्ञाता दृष्टा, जानना और देखना उसका काम है। सामने वाला द्रव्य क्या परिणमन कर रहा है, कैसे परिणमन कर रहा है, इससे उसे फर्क नहीं पड़ता, है ना। तो लेकिन तब भैया क्या ऐसा हो होगा? नहीं पाता। क्या? ऐसा हो नहीं हो नहीं पाता पाता? लेकिन। होगा ना। कैसे नहीं होगा? जब इस वस्तु का सच्चा स्वरूप समझेंगे तब होगा, है ना। उसकी भी धीरे धीरे समझ तो लेवल है, लिया, अपने आप समझ तो लिया प्रैक्टिकली कि नहीं। श्रद्धा नहीं हो पा रहा है। क्यों नहीं हो पा रहा मतलब है? एक बात उसमें बता, अहमपना मैं नहीं आपसे, आ पा रहा है। अहमपना है भाई, तो मैं कह रहा हूं, अहमपना कोई वो हुआ थोड़ी ना है। अब रेखा जी है, इस चीज का अहमपना कैसे दिलाए? है तो है। नहीं समझे? आपको नींद में उठा, रेखा जी उठो, हाँ उठ रही है। 100 लोग सो रहे हैं, बोले रेखा जी कौन, तो किसका हाथ उठेगा? आपको ही उठेगा। ऐसे ही जब इस चीज का श्रद्धान है, तो इस चीज का भी श्रद्धान होगा। वो कैसे होगा? कल मैंने गाड़ी का एग्जांपल दिया था,
क्या एग्जाम्पल दिया था कि भाई सबसे पहले गाड़ी चलाना हो तो सीखना पड़ता है। तो क्या वो हुआ? तत्व ज्ञान, गाड़ी का ज्ञान। फिर तत्व का अभ्यास, गाड़ी का अभ्यास करो, कैसे चलाते हैं, कब गियर बदलना है, कब क्लच लगाना है, उसका अभ्यास करो। ऐसे ही तत्व का अभ्यास करो, हर परिस्थिति में लगाओ, हर बार बार सोचो उस चीज को, बार बार बुद्धि पूर्वक चिंतन करो। कहते हैं ना बुद्धि पूर्वक, मतलब इंटेंशनली सोचो, टारगेट कर करके सोचो उस चीज को, तो उसको कहते हैं तत्व अभ्यास, तत्व चिंतन। तत्व अभ्यास तो हमने कर लिया, सीख लिया, गाड़ी ऐसे ऐसे चलाते हैं, कार का अभ्यास कर लिया, अब उसका चिंतन चल रहा है हर समय कि अरे मुझे अगर कोई आ गया तो ये गियर दबाना है, ऐसे मोड़ना है, इस स्पीड में ब्रेक लगाना है, या रोड क्रॉस नहीं करना, ये नहीं करना, ये तत्व चिंतन है। मतलब कार चिंतन है, अब तत्व चिंतन करो कि भाई मैं भिन्न हूं, शरीर भिन्न है, हम दोनों का कोई संबंध नहीं है, आश्रम तत्व पुण्य है। पाप तो अत्यंत है, ऐसा नहीं कि पुण्य हे कह दिया तो फिर पाप करें। पाप तो पहले हे का, पाप तो हम कब छोड़वा चुके, बचपन में छोड़वा चुके। जब 45 वर्ष का बालक हो जाता है ना जैन धर्म में, तो मंदिर में ले जाके माँ सबसे पहले क्या करती है, नमोकार मंत्र सुनवाती है उसके कानों में, और उसके अष्टमूल गुणों को अष्ट ये क्या कहते हैं, अष्टमूल गुण उसके कानों में संस्कार के रूप में दिए जाते हैं। तो ये तो हम तो पाप का, हमारे जैन संस्कृति में तो पाप बचपन में ही छुड़वा दिया जाता है। तो पाप करने का तो सवाल ही नहीं उठता। अभी एक बहुत अच्छी लोरी अभी पंडित जी साहब ने लिखी है, हे हे वीरा प्रभु महान, तेरे चरणों में है मेरा लाल, तू रखना इसको संभाल, तेरे चरणों में है मेरा लाल। सुनना बहुत अच्छी है, कठिन कठिन संसार का मार्ग। बहुत अच्छी सुनिए लोरी भैया। है, मैं आपको सुनिए, हाँ जिनने नहीं सुनी मैं उनको भेजूंगा ग्रुप में, आप सुनिएगा, अच्छी है। तो हम तो वहां कहाँ, हमारे घर में बच्चा होता है वो 45 दिन का होता है, तो उसे मंदिर में ले जाके जैन धर्म के संस्कार देते हैं, और उसके बाद उसके पाप छुड़वाते हैं, पाप पांचों, वो इतने से बालक से। तो पाप तो हम कब का छुड़वा चुके हैं। अब इस भूमिका में आके, इस समझदारी वाली उम्र में आके कोई ये बोले कि भैया पुण्य नहीं करेंगे तो पाप करेंगे क्या, तो ये तो फिर बेवकूफी लगती है। भैया पुण्य छोड़ने के लिए कहाँ कह रहे हैं, ये तो समझो कि भैया यहाँ अटके मत रहो, ये ही सब कुछ नहीं है, आगे बढ़ो, है ना। पुण्य में उपादेय बुद्धि छोड़ो। पता है सम्यक दृष्टि का पुण्य सबसे ज्यादा बनता है, और जो पुण्य को हे मानते हैं ना वही पुण्य को सबसे ज्यादा तीव्र मानते हैं। स्वर्ग के पद किसको मिलते हैं? सम्यक दृष्टि को मिलते हैं। जितने भी रिजर्व अच्छे ऊंचे ऊंचे पद है किसके लिए रिजर्व्ड है? सम्यक दृष्टियों को रिजर्व्ड है। बताओ कैसे चलेगा फिर। हम कह रहे हैं कि भाई पुण्य छोड़ दे, ठीक है। देखो, और फिर क्या कह रहे हैं, जहां वीतराग होकर ज्ञाता दृष्टा रूप रहे वहां निर्बंध है। सेकंड पॉइंट देखिए, मतलब जब आप वीतरागी होकर पर पदार्थों में इष्ट अनिष्ट बुद्धि नहीं करेंगे, है ना, अगर आता भी है विकल्प तो एक बार को आ जाने दो, लेकिन उसके बाद तुरंत भेद विज्ञान करो। रेखा जी कल पढ़ा था ना, भेद विज्ञान करना है, ठीक है। कषाय के आवेग में उस समय गुस्सा आ गया, डांट दी, बाद वो सामने वाले का भी निमित्त उपादान होता है ऐसा कि भाई हम निमित्त बनेंगे उसके उदय में, है ना। तो हमने डांट दिया तो तुरंत भेद विज्ञान का, अरे यार ये बात ऐसे भी हो सकती थी, क्यों डांटा, है ना। तो इस तरीके से बार बार कोई तत्व अभ्यास करो, तत्व चिंतन करो, फिर एक समय ऐसा आएगा कि उस जो जितना चिंतन किया ना वो निर्णय में आ जाएगा। फिर ज्यादा मेहनत नहीं लगेगी। अब बताओ कार चलाने में किसको बार बार सोचना पड़ता है कि इतना स्टेयरिंग घुमाना है, कि इतने डिग्री ही घुमाना है, कि ये वाला गियर ही दबाना, किसी को नहीं पड़ता ना। तो बस वही स्थिति है कि तत्व चिंतन पूर्वक तत्व निर्णय होता है। बस प्रोसेस सिंपल है कि सबसे पहले तत्व अभ्यास जो हम लोग कर रहे हैं अभी, फिर तत्व चिंतन जो पढ़ा है उसको बार बार चिंतन करो, सोचो, उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करो। हमारे परमागम ओनर्स का ध्येय क्या है? प्रैक्टिकल जैनिज्म है ना, यही है ना, कि मतलब जो हम पढ़ रहे हैं उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करो।
अरे पढ़ना तो भाई अनादिकाल से इतना पढ़ लिया, क्या ही फर्क पड़ता है, थोड़ा और सही। जब तक ये प्रैक्टिकली अप्लाई होके जीवन में नहीं उतरेगा, ये सिर्फ क्षयोक्षम ज्ञान बन जाएगा। और क्षयोक्षम ज्ञान समझते हैं ना, कि इसकी कोई वैल्यू नहीं, कभी भी चला जाए। वो जब तक आप इसको प्रैक्टिकली कर करके अपने अंदर नहीं उतारोगे, तब तक ये कार्यकारी नहीं है। नहीं तो वही वाली कहानी हो जाएगी, कल तोते वाली बताई थी ना, कि बिल्ली आए तोड़ जाना, बिल्ली आएगी खा जाएगी। जब तक उसने सिर्फ उसका वो क्षयक्षम ज्ञान था, बिल्ली आई खा के चली गई, तब भी वो यही बोल रहा था, ये क्षयक्षम ज्ञान। अगर उसने उसको आत्मसात किया होता, समझा होता, तो शायद वो बिल्ली आती तो बच जाती। ठीक है। तो हाँ, तो हमारी क्या बात चल रही थी, जहां वीतराग होकर ज्ञाता दृष्टा रूप रहे वहां निर्बंध है। जहां पर पदार्थों में राग करेगा और द्वेष करेगा तो कर्मों का आश्रव होगा। हमने भाव आश्रव की क्या परिभाषा देखी थी, मोह राग द्वेष आत्मा में उत्पन्न होना, वो भावाश्रव, और इनके निमित्त से पुद्गल रजकणों का आना, वो द्रव्य आश्रव। ठीक है। अब जब ये मोह राग द्वेष तीनों ही नहीं करेगा, तो कैसा हो जाएगा, निर्बंध हो जाएगा। इसका काम क्या है, मात्र ज्ञाता दृष्टा रहना, ज्ञाता दृष्टा ही रहेगा, तो कर्म नहीं बनेंगे, है ना। ठीक है, वही उपादेय है, उनकी भैया तरफ लक्ष्य। जी। मोह राग द्वेष, मोह की दो पर्याय राग द्वेष, मोह अलग है। हाँ, इसमें मोह से लिया है दर्शन मोहनीय, और राग द्वेष हाँ, से लिया है चारित्र मोहनीय। अच्छा अच्छा, ठीक है। ठीक है। तो मोह राग द्वेष, ठीक है। जब तक ऐसी दशा ना हो, तब तक प्रशस्त राग रूप प्रवर्तन करे। अब जब तक वो वीतराग वाली दशा नहीं आती, मात्र ज्ञाता दृष्टा रूप रहने वाली अवस्था नहीं आती, तब तक क्या करे, तब तक प्रशस्त राग रूप प्रवर्तन करे। अब ये प्रशस्त राग क्या होता है, मतलब पुण्य कार्य रूप शुभ राग रूप प्रवर्तन करे। समझ में आया, कैसा करे, शुभ राग रूप प्रवर्तन करे। अशुभ राग में क्या करना, स्वाध्याय करना, व्रत शील संयम, है ना, समाधि। पूजा दान। तो हाँ, इस रूप प्रवर्तन करे, पाप रूप प्रवर्तन करने की तो अभी भी नहीं कह रहे, लेकिन इनमें मत अटके रहना। जैसे कई बार क्या होता है कि बड़ी सिटी होती है ना, एक जगह से दूसरी जगह जाना हो तो कई बार लेट हो जाते हैं रात में, और ना तो रैपिडो ना ओला ना उबर, कोई भी आपको राइड मिलना मुश्किल हो जाती। तब तक क्या करते हैं भाई, खड़े रहने से अच्छा है कि अपन गूगल मैप पे रास्ता निकालते हैं और उस तरफ चलने लगते हैं, या किसी से लिफ्ट भी ले लेते हैं, भैया उस तरफ जा रहे हो तो वहां तक छोड़ देना आप मेरे को। ऐसे कर करके हम थोड़ा थोड़ा आगे पहुंचते ताकि घर की तरफ पहुंच सके। ऐसा तो है नहीं कि घर से विपरीत दिशा की ओर चलने लगे, नहीं ना, मतलब ऑफिस से निकले हो तो ऑफिस की तरफ तो उल्टे नहीं जाते ना। ऐसे ही कि जब तक भाई ठीक है तुम्हारा घर नहीं पहुंच रहा है या कोई गाड़ी नहीं मिल रही, तब तक पैदल चलो, आगे बढ़ो। प्रशस्त शुभ राग से मतलब बता रहा हूं कि मतलब वो कार्य करो जो तुम्हारे लक्ष्य तक पहुंचाए। नहीं आया समझ में, कि हाँ, आत्मा में स्थिर होने के लिए, आत्म स्वरूप में लीन होने के लिए जो जो भी उसमें निमित्त कारण हो वो करो। जैसे स्वाध्याय करो, सोम। वीतरागी शास गुरु की आराधना करो, ये कार्य करो, ऐसा वह कहना चाह रहे हैं। प्रशस्त राग रूप, प्रशस्त मतलब शुभ, शुभ राग रूप प्रवर्तन करो, है ना। देव पूजा गुरु उपास की छह आवश्यक पढ़ के आए थे उज्जवल भैया, याद है। देव पूजा, गुरु की गुरु का उपासना, है ना, स्वाध्याय, शास्त्र, संयम, तप तप, और दान। दान। अब इन छह में से भी सबसे प्रथम कर्तव्य क्या है, तीन सबसे पहले लिखे, देव देव पूजा। पूजा गुरु उपासना और स्वाध्याय। ये तीन तो करना ही करना चाहिए, है ना। और कैसे करना चाहिए, संयम और तप पूर्वक करना चाहिए। समझ में आया। फिर जो अध्ययन किया है समझा है उसको दान करना चाहिए। क्यों, ज्ञान दान
सर्वोत्कृष्ट दान है। रुपया पैसा तो हर कोई हर किसी को दे देता है। आप एक बात समझो, 4 दानों में धन के दान को दान नहीं कहा। हम लोग क्या समझते हैं, धन का दान ही दान है। नहीं, 4 दान समझो कौन कौन से हैं। कौन कौन से हैं शैल जी? 4 दान पता है? ज्ञान दान, हाँ, अभय दान, वेरी गुड। मेडिसिन, राइट? हाँ, औषधि दान, हाँ, बढ़िया। औषधि दान औषधि है भाई। और आहार दान। आहार दान। आहार दान। आहार दान, योग्य पुरुषों को, उत्तम पुरुषों को योग्य रीति से दान करना। ठीक है, बताओ इन 4 दानों में धन का दान कहाँ आया? एक के मिनट। ही नहीं आया। मैं ऐसा नहीं है धन नहीं देना चाहिए, दो, हमने जितना कमाया है अपनी उस हिसाब से दो, लेकिन 4 दान, ये देखो सही, 4 दान कौन से हैं? तो मतलब ये जो धन का भी दान कर रहे हैं, ये इन 4 चीजों के रूप में जाए, है ना। और उसमें भी तीन तीन कैटेगरी बांटती, उत्तम पुरुष मतलब मुनिराज, है ना, आरिकाश, फिर मध्यम श्रावक श्राविका, जगन्य साधर्मी, मतलब जो जैन धर्म से संबंधित हो, तो उसमें भी कैटेगरी बांटी है। फिर कोई रास्ता चलता है, उस पर दया आ जाए कि भाई कितना बीमार पड़ा है, उसकी भी मदद करो, ऐसा नहीं कहा कि उनकी नहीं करना, लेकिन उसमें भी कैटेगरी बांटी कि उत्तम पात्र को दान देना वो तो सर्वोत्कृष्ट बात है ना। ठीक है, चलो। तो ऐसी बात है कि भाई प्रशस्त राख रूप प्रवर्तन करें, है ना, देव पूजा गुरु उपासना स्वाध्याय। फिर परंतु श्रद्धा तो ऐसी रखो कि यह भी बंध का कारण है। श्रद्धान कैसा रखो अंतर में, कि भाई ये जो मैं कर रहा हूं ये बंध का कारण है, और बंध संसार का कारण है, और संसार दुख का कारण है, तो बंध दुख का कारण है, इसलिए मुझे इससे भी पीछे हटना है। पीछे हटना नहीं, इसको भी पार करना है, मतलब इसमें भी अटकना नहीं है। ठीक है, हे है छोड़ने योग्य है, इसीलिए पुण्य भी। अब लोग यहाँ पे फिर वही पकड़ लेते, तो पुण्य छोड़ देंगे तो पाप करेंगे। अरे भैया बता तो चुके, पाप तो हम कब का छुड़वा चुके। पाप तो अत्यंत हे है ना। श्रद्धा में इसे मोक्ष मार्ग माने तो मिथ्या दृष्टि ही है। देखो, पुण्य करते हुए भी पुण्य को अपना माने तो मिथ्या दृष्टि है, और पुण्य करते हुए भी पुण्य को हे माने वही वास्तविक जीव सम्यक दृष्टि है, क्योंकि उसका नजरिया सही है ना, बंध का कारण है इसलिए छोड़ने योग्य। ठीक है, तीसरा पॉइंट देखते, देखो, मिथ्यात्वादी आश्रवों के अंतरंग स्वरूप को तो पहचानता नहीं, उनके बाह्य रूप को ही अपना आश्रम मानता है। मतलब मिथ्यात्व की जड़ों में नहीं जाएगा, गहराइयों में नहीं जाएगा। टोडरमल जी ने बहुत अच्छी बात लिखी कि मिथ्यात्व वैरी का तो अंश भी बुरा है। कोई शत्रु हो, उसका जरा सा भी अंश रह जाए तो वो अच्छा है या बुरा है? बुरा। देखो एक और एग्जांपल है, आदेश भैया, किसी को कैंसर हो, है ना, और कैंसर का सिर्फ एक सेल रह जाए अंदर, बाकी सारे सेल खत्म कर दिए, सिर्फ एक सेल रह जाए, बताओ अच्छा है या बुरा है? क्यों बुरा, बुरा है? क्यों क्योंकि बुरा वहां है? से वापस वापस कैंसर ग्रो होगा। वापस कैंसर ग्रो कर लेगा वो। तो ऐसे ही मिथ्यात्व जो है ना, वो जो मिथ्यात्व, वो भी ऐसा ही, अगर उसका जरा सा भी अंश रह जाए ना तो वापस जीव को संसार में भटकाता है। तो कहा ना, मिथ्यात्व आदि आश्रवों के अंतरंग स्वरूप को नहीं पहचानता। मिथ्यात्व का क्या स्वरूप है, कैसा स्वरूप है, मिथ्यात्व कैसे कैसे भटका रहा है, वो नहीं पहचानता, है ना। उनके बाह्य स्वरूप को ही आश्रम मानता है। अब कैसे बाह्य स्वरूप को कैसे आश्रम मानता है, देखो पंडित साहब ने बहुत उदाहरण दिए। ग्रहित मिथ्यात्व को ही मिथ्यात्व में जानता है, परंतु अनादि अग्रहित मिथ्यात्व है उससे नहीं पहचानता। ग्रहित और अग्रहित पढ़ के आए थे, याद है किसी को? आनंद भैया याद है आपको ग्रहित अग्रहित मिथ्यात्व? हाँ, ग्रहित यानी इस जन्म में जो लिए वो,
और अग्रहित यानी अनादि से जो चलाया है वो अग्रहित मिथ्यात्व। ओके, ठीक है, चलो अच्छा है। आदेश भैया थोड़ा सा और एक्सप्लेन करेंगे ग्रहित मिथ्यात्व को, इस जन्म में कैसे क्या लिया हो। जो बचपन से हमको बताया गया है कि समझो बिल्ली ने रास्ता काट लिया तो वो बुरी बात है, तो ये जब हमने ग्रहण कर लिया तो ये ग्रहित मिथ्यात्व हो गया मेरे ख्याल से। जो नया नया, हाँ, जो नया नया ग्रहण किया है उसे क्या कहते हैं? ग्रहित मिथ्यात्व। और ग्रहित इसको मिथ्या। ग्रहित मिथ्यात्व क्यों कहा? क्योंकि ये अनादि के अग्रहित मिथ्यात्व को और पुष्ट करता है। पुष्ट समझ गए? और मजबूत करता है। कैसे? जैसे देखो, अनादि का अग्रहित मिथ्यात्व क्या है कि ये शरीर में हूं, मैं पर का करता हूं, मैं किसी का कुछ कर सकता हूं, है ना। अब हमने इस जन्म में नई चीज सीख ली, बिल्ली रास्ता काट जाती है तो बुरा होता है। बिल्ली के रास्ता काटने से मेरा बुरा होगा, कौन सा कनेक्शन है? और हमने इससे अपने मिथ्यात्व को क्या कर लिया? और पुष्ट कर लिया, अग्रहीन मिथ्यात्व को। और अग्रहीन मिथ्यात्व तो पता ही है कि जो अनादि से शरीर आदि मैं हूं, आत्मा शरीर एक है, इस तरीके के मिथ्यात्व, की आत्मा होता ही नहीं है, इस तरीके में का अग्रहीन मिथ्यात्व कहते हैं। तो क्या कह रहे हैं? ग्रहित मिथ्यात्व को तो मिथ्यात्व जानता है कि कुदेव कुगुरु कुशास्त्र को नहीं मानना, है ना, ये हमारे भगवान नहीं है, ये मिथ्यात्व है, इसको तो मिथ्यात्व जानता है। लेकिन जो सच्चा मिथ्यात्व है, जो अनादि से ग्रहण किया हुआ है, शरीर और आत्मा को एक मानने वाला, आत्मा के सही स्वरूप को नहीं जानने वाला, उसे नहीं पहचानता। दूसरा पॉइंट देखो, बाह्य जीव हिंसा और इंद्रिय मन के विषयों में प्रवृत्ति को अविरति जानता है कि बाहर में जीवों की हिंसा नहीं हो, और ध्यान से चलता है, बहुत शोधन करता है, सब चीजें करता है, करना भी चाहिए, ऐसा मना नहीं कर रहा हूं। लेकिन उसमें उसे उसे ही अकेला सब कुछ नहीं मानना चाहिए, है ना। इंद्रिय मन के विषयों में प्रवृत्ति को अविरति जानता है कि भाई इंद्रिय और मन के विषयों में हम बार बार प्रवृत्ति कर रहे हैं, अविरति है। अविरति तो जानते हो ना, विरक्त नहीं होना, है ना। चौथे गुण स्थान का नाम है अविरत, है ना। मतलब विरत, उसके कोई व्रत नहीं है, और दूसरा वो विरक्त नहीं है। व्रत समझिए, वो 5 अणु व्रत वगैरह, विरक्त व्रत नहीं है, और दूसरा विरक्त नहीं है, उससे अभी भी राग है, उसमें ही अभी उलझा हुआ है ना। तो अविरति जानता है। पर हिंसा में प्रमाद परिणति मूल है कि हिंसा हो क्यों रही है? प्रमाद के कारण हो रही है। ये प्रमाद क्या है? ये वो आलस है, ठीक है, उसी को प्रमाद है। लेकिन यहाँ प्रमाद का मतलब क्या है? वो आश्रम के 5 वेद पढ़े थे आपने, आश्रम आने के 5 कारण याद है? आदेश, ये नाम याद है? उज्ज्वल भैया नाम याद है? नहीं, कोई बात नहीं। आनंद भैया नाम याद है? मिथ्यात्व, अविरति, कषाय, योग और एक छोटा। समाज। जो यहाँ पढ़ा वो भूल गए। समाज। मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग, प्रमाद। अवयव। है ना। तो ये 5 कारण काय के हैं? आश्रम के हैं। और आश्रम तत्व संबंधी भूल में ये जीव क्या करता है कि भाई जो हिंसा आदि प्रमाद के कारण हो रहे थे, और पर हिंसा में जो प्रमाद परिणति मूल है तथा विषय सेवन में अभिलाषा मूल है, उसे नहीं जानता। ये तो जानता है कि जीव हिंसा नहीं करनी चाहिए, वह वो अगर करेंगे तो हम अविरति हैं, इंद्रिय मन के विषयों में नहीं प्रवर्तना चाहिए, ये जानता है। लेकिन ये नहीं जानता कि हिंसा का मूल कारण क्या है? प्रमाद। तो प्रमाद पे चोट नहीं करेगा, है ना, है ना। और दूसरा क्या कहा? और सॉरी, हाँ, और जो विषय सेवन में क्या मूल है? अभिलाषा मूल है। अभिलाषा मतलब इच्छा, ये करना है, वो करना है, वो इसमें मेन है, तो उसको भी नहीं समझता। मतलब जड़ पे नहीं पहुंच रहा, ऊपर ऊपर ही ऊपर ऊपर समझ रहा है, गहराई में नहीं जा रहा कि हमें ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये नहीं करना। पंडित साहब बहुत अच्छी बात कहते हैं कि पेड़ के पत्ते तोड़ता है, नहीं समझे। हमें कोई पेड़ खत्म करना हो तो क्या करेंगे? क्या करना चाहिए? मनीष जी, मनीषा जी बताइए, सॉरी ज्योति जी, क्या करना चाहिए? जड़ से खत्म करना चाहिए, फिर से खत्म करना चाहिए। और मैं से पत्ते पत्ते तोड़ दूं तो? फिर से आ जाएगी।
हाँ, तो हम वही कर रहे हैं। इस वाले पॉइंट को ऐसे ही समझो कि हम क्या करते हैं, जीव हिंसा और इंद्रिय मन विषयों में प्रवृत्ति करने से रोकते हैं कि ये चीज अच्छी नहीं है, ये पत्ता तोड़ दो, ये पत्ता तोड़ दो, ये पत्ता तोड़ दो, ये पत्ता तोड़ दो, ये भी चीज अच्छी नहीं, ये भी चीज अच्छी नहीं, ये भी चीज अच्छी नहीं। अरे वो पेड़ खत्म करना है, जड़ पे काम करो। कि हिंसा का मूल कारण क्या है? प्रमाद। और इंद्रिय और मन के विषयों में भटकने का, प्रवृत्ति का मूल कारण क्या है? अभिलाषा, अभिलाष। मतलब इच्छा, है ना। इन्हें नहीं जानता। तीसरा पॉइंट देखो, क ख ग, ग पॉइंट देखो। बाहर बाह्य क्रोध आदि को ही कषाय मानता है। बाहर में जो गुस्सा दिख रहा है ना, उसको कषाय मान रहा है। एक बात बताओ, चलो एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, लॉजिकल क्वेश्चन है ना। आदेश भैया, ज्योति जी, सब ध्यान से सुनना, हाँ? उज्जवल जी, हर्षद भैया कहाँ गए? परेशा जी भी यार, परेशा जी की वीडियो ऑन नहीं है यार, 2 दिन से, कल भी नहीं थी। कोई बात नहीं, ठीक है। देखना, एक जीव जो मिथ्या दृष्टि है, बहुत शांत, उसको कोई थप्पड़ भी मारता है ना तो वो दूसरा गाल आगे कर देता है ना। गांधी जी के सिद्धांतों वाला है, कोई एक गाल पे थप्पड़ मारेगा, दूसरा गाल आगे कर देगा, दूसरे गाल पे तीसरा गाल आगे कर देगा, है ना? वो सिद्धांतों वाला है। और एक सम्यक दृष्टि जीव, है ना, बिल्कुल क्रोध में आग बबूला है, हाथ में तलवार लिए हुए रामचंद्र जी की तरह। बताओ, अधिक क्रोधी कौन? नित्य दृष्टि। आदेश भैया बताओ, कौन अधिक क्रोधी कौन? 2 ऑप्शन है, रामचंद्र जी और वो थप्पड़ खाने वाला। जल्दी जल्दी थप्पड़ जल्दी जल्दी, सबसे पूछना है। आदेश भैया, थप्पड़ खाने वाला। थप्पड़ थप्पड़ खाने खाने वाला वाला। अधिक क्रोधी, जबकि वो तो थप्पड़ खाने शांत है, वाला। बिल्कुल लेकिन बिल्कुल अंदर से शांत है। वो लेकिन अंदर से वो शांत नहीं है ना। अभिप्राय अंदर वाला। से आत्मा में अभिप्राय। एग्जाम्पल में कहाँ बताया कि अंदर से शांत नहीं है? ये आपको कैसे पता वो अंदर से शांत हाँ, नहीं है? एग्जाम्पल में सर कहाँ ने बताया कि अंदर से क्रोध है? सर ने बोला सम्यक अपडेट दृष्टि है, एक नहीं है, तो जो नहीं है वो ज्यादा है। नहीं, चलो मैं अपने एग्जाम्पल को थोड़ा सा अपडेट कर। जिसको थप्पड़ मारा है ना, वो बाहर से तो शांत है ही, अंदर से भी बिल्कुल शांत है। उसे अंदर से बिल्कुल क्रोध नहीं आ रहा, बिल्कुल सामने वाले को मुस्कुरा कर देख रहा है और दूसरा गाल आगे कर रहा है, उसे अंदर से भी बिल्कुल भी क्रोध नहीं है। और ये रामचंद्र जी को तो इतना गुस्सा आ रहा है, रावण से कह रहा है, रावण सीता दे दे, नहीं तो तेरे को जड़ मूल से खत्म कर दूंगा। इतना गुस्सा आ रहा है, जो बीच में आ रहा है उस पर तीर चला रहा है, बिल्कुल अपने अलग अलग जितनी भी शक्तियां हैं, सब प्रयोग कर रहे हैं। बताओ, अब बताओ कि क्रोधी कौन? अब ये मिथ्या रामचंद्र जी दृष्टि का जीव। बताया कि वो रामचंद्र जी। तंदुरुस्ती थे। एक एक करके, एक एक करके। आदेश भैया पहले, मतलब लाइन से चलते हैं, वो मिक्स हो रहा है। रामचंद्र जी। रामचंद्र जी क्रोधी है, पक्का? ठीक है। आनंद भैया? अपेरेंटली तो रामचंद्र जी क्रोधी दिख रहे हैं। ठीक है, रामचंद्र ऐसा कोई है जो रामचंद्र जी को छोड़ के किसी और को क्रोधी कहना चाह रहा है? रामचंद्र जी का तो पता है कि है ना वो सम्यदृष्टि जीव थे, तो वो तो क्रोधी होना उनका माना नहीं जाएगा। लेकिन इनका नहीं पता कि बाहर से तो वो दिख नहीं रहा है, तो अंदर क्या हो रहा है, तो वो स्वयं ही पकड़े। नहीं नहीं, मैंने बताया ना, वो अंदर से भी शांत अंदर है। से भी शांत है ना। मैं वही तो बोल रही हूँ, बात तो हम नहीं पकड़ सकते ना। जब अब बाहर से भी शांत है और अंदर से भी शांत है, तो बाहर का व्यक्ति नहीं पकड़ पाएगा, उसके परिणाम वो खुद ही पकड़ पाएगा। बराबर। ठीक है, कोई और? हाँ, मुकेश भैया। ठीक है, वो ये मिथ्या दृष्टि दृष्टि है ना। व्यक्ति। ठीक है, ठीक है, शैल दीदी, मिथ्या। अनंतानुबंधी गई नहीं है अभी तक। हाँ, मिथ्या दृष्टि लेकिन ज्यादा मिथ्यादृष्टि क्रोध। राम राम मिथ्यादृष्टि जी का क्रोध जो क्रोध होता सम्यक है। दृष्टि है, तो सम्यक हाँ दर्शन होने के कारण वो कम क्रोधी कहलाएंगे। हाँ, अरे बिल्कुल सही। देखो, जो जो रामचंद्र जी को क्रोधी कह रहे हैं, वो उदय देख रहे हैं अकेले। उदय समझ रहे हो? वो जो उनके कर्मों का उदय दिख रहा है ना, आप उनको सिर्फ उदय देख रहे हो। और मिथ्या दृष्टि को शांत कह रहे हो, वो भी सिर्फ आप उदय देख रहे हो। लेकिन सिद्धांत क्या है? प्रैक्टिकली कौन कम क्रोधी है? हमने क्रोध के पैमाने पढ़े थे, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण और संजलन। कषाय मंद 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 होती जाती।
तो जिसको अनंतानुबंधी कषाय है, जो अनंत संसार का बंद कर रही है, वो ज्यादा क्रोधी है, या जिसको कम संसार का बंद हो रहा है वो ज्यादा क्रोधी है? रामचंद्र जी देखिए सम्यक अननोन दृष्टि पर्सन है। का पता नहीं चलेगा ना, अननोन पर्सन का पता नहीं चलेगा कि उसकी अनंतानुबंधी गई कि नहीं। मैंने एग्जाम्पल दिया ना, हम तो एग्जाम्पल को लेके चल रहे हैं ना। मैंने जो हाँ तो एग्जाम्पल मिथ्या दिया, दृष्टि का एक क्रोध हो जाएगा। हाँ, जगत में जहां जहां मिथ्या दृष्टि है, फिर वो इतने ही शांत क्यों ना कि उसकी शरीर की चमड़ी उतार के उसमें नमक मिर्ची लगा के आप तल दो, तो अभी उसके आंख का कोना लाल ना हो, और उसकी अपेक्षा सम्यक दृष्टि खूब क्रोध कर रहा हो, तो अभी वो जो जीव है ना, वो जिसको तला जा रहा है, जो शांत है, तो अभी वो अधिक क्रोधी कहलाएगा। और ये जो सम्यक दृष्टि है, जो क्रोध कर रहा है, गुस्सा कर रहा है, तो अभी ये मंद कषाय कहलाएगा, और वो तीव्र कषाय ही कहलाएगा। जैसे मंद भरत कषाई जी, तीव्र कषाई शब्द तो सही नहीं है, सॉरी, मंद कषाई और तीव्र कषाई शब्द तो सही नहीं है, लेकिन हाँ आप ये कह सकते हो वो अधिक क्रोधी है। क्यों? क्योंकि उसे अनंतानुबंधी कषाय का सद्भाव है, और इन्हें भाव नहीं है। अनंतानुबंधी कषाय का सद्भाव नहीं है। आदेश भैया लॉजिक समझ आ रहा है? चारित्र है ना? मोहनी कसाई रही है उनको। हाँ, समझ आ रहा। एक और एग्जांपल देता हूं, देखो, जैसे मतलब भरत जी इसी भी इसी कोई एग्जांपल, एग्जांपल दे सकते हैं सर, भरत हाँ जी ले का भी सकते हो। एग्जांपल दे सकते हाँ नहीं, मैं दूसरा एग्जांपल देता हूँ। देखो, अ, आपने देखा है, दो एग्जांपल आए ध्यान में, लेकिन दूसरा वाला देता हूं, वो ज्यादा एग्जैक्ट होगा। आपने बिल्ली को देखा है? बिल्ली, बिल्ली जब चूहे को पकड़ती है, और बिल्ली अपने बच्चे को पकड़ती है, तो दोनों की पकड़ में अंतर होता है या नहीं? होता है। हाँ बिल्ली हाँ, अपने बच्चे को कैसे पकड़ेगी कि उसको चोट ना लगे, और उसी तरीके से बिल्ली चूहे को भी पकड़ती है, लेकिन चूहे को कैसे पकड़ेगी? छूट ना जाए। समझ में आया? ऐसी सम्यक दृष्टि की कषायों में पकड़ होती है। मिथ्या दृष्टि भले नहीं दिख रहा, लेकिन वो अनंतानुबंधी अनंत संसार को बांधने वाली कषाय कर रहा है। और ये अप्रत्याख्यानावरण, मतलब ये अनंत संसार को नहीं बांध रहे, भले क्रोध भी कर रहा है। माँ बच्चे पे चिल्लाती है, माँ बच्चे को मारती है, क्या ऐसा मार देती है कि बिल्कुल जान से मर जाए, और उसका अभिप्राय क्या है? मिथ्या दृष्टि को अभी शरीर और आत्मा की भिन्नता ही भाषित नहीं है, तो वो सामने वाले पे क्रोध भी कर रहा है, तो एक में एक रूप होके कर रहा है कि नहीं तूने मेरा बुरा किया, तूने मेरी चीज हत्या ली। और सम्यक दृष्टि क्रोध कर रहा है, तो अंतरंग में श्रद्धान है कि पर द्रव्य भिन्न है, मैं इसका कुछ भला बुरा नहीं कर सकता। समझ में आया? तो वही कह रहा है कि हाँ यही वाला पॉइंट चल रहा था कि बाह्य क्रोध आदि को ही कषाय मानता है। हम लोग बाहर में जो क्रोध आदि दिख रहा है, हम उसी को कषाय मानेंगे, है ना? जबकि अभिप्राय में जो राग द्वेष रहते हैं ना, उन्हें नहीं पहचानता। मिथ्या दृष्टि के अभिप्राय में कितना राग द्वेष है, भले शांत है। शांत क्यों है? क्योंकि उसे स्वर्ग के प्रति राग दिख रहा है कि मैं नहीं बोलूंगा तो मुझे ये अच्छा मिलेगा, मुझे वो अच्छा मिलेगा। समझ रहे हो? वो राग कहीं ना कहीं बैठा होगा, तब नहीं बोल रहा। समझ में आया? तो सम्यक दृष्टि लेकिन उसके अंतरंग के राग द्वेष को जानता है। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट, बाह्य चेष्टा को ही योग मानता है। बाहर में कुछ भी कर रहा है उसको ही योग मानेगा, अंदर शक्तिभूत योग को नहीं पहचानता। शक्तिभूत योग क्या होता है? शक्तिभूत शक्तिभूत योग होता है कि आत्मा में जो योग है उसमें ये पावर है कि वो कर्मों को अट्रैक्ट कर सकता है, करता है अभी, है ना? आत्मा में कर्म आ रहे हैं, वो कहां से आ रहे हैं? थोड़ा और सिंपल करता हूं, हमने आश्रम के 5 कारण पढ़े थे, मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय, योग। 5वां कारण क्या था? योग। योग। और योग से आश्रम कैसा होता है कि मन वचन काय को क्या कहते हैं? योग कहते हैं। योग किसे कहते हैं? मन वचन काय को। अब मन वचन काय को ही अकेले योग नहीं कहते। मन वचन काय में जो स्पंदन होता है, जो चंचलता होती है, मन वचन काय से आप कोई भी क्रिया करते हो तो उससे क्या होता है कि आत्म प्रदेशों में कंपन होता है, स्पंदन होता है। कंपन समझते हो? वाइब्रेशन होता है। उन वाइब्रेशन से उद्गल रजकण आत्मा में आते हैं और एक क्षेत्र अवगाह संबंध
बनाते हैं, है ना, एक ही क्षेत्र में आके रहते हैं। तो इसीलिए क्या कहा, योग शक्तिभूत योग को नहीं जानता। बस बाहर में मन वचन काया में जो सोच लिया कर लिया कि अरे ये ही योग है, अरे ये नहीं है अकेला योग, उसका अंतरंग भी समझो। आया समझ में ये शक्तिभूत योग? ठीक है, 14 पॉइंट देखते हैं कि जो अंतरंग अभिप्राय में मिथ्यात्व आदि रूप रागादि भाव है, वस्तुतः वे ही आश्रव भाव है। क्या कहा, अंतरंग में जो अभिप्राय में मिथ्यात्व आदि रूप है, कि भाई मिथ्यात्व, क्रोध, मोह, राग, द्वेष, है ना, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्याचारित्र, अंतरंग में जो अभिप्राय में है, सिर्फ कहने देखने में नहीं, अभिप्राय मतलब आपकी सोच में है, वास्तविकता में तो ये चीज है ही नहीं, लेकिन ये जो हमारी मान्यता है वही मिथ्यात्व है। वही जो हमारी सोच है ना, उल्टी सोच कि ये शरीर और आत्मा, वही मिथ्यात्व है। जो अभिप्राय में है वही रागादि भाव है, वस्तुतः वे ही आश्रव भाव है। इनकी पहचान ना होने से आश्रव तत्व का भी सही श्रद्धान नहीं है। आया समझ में? अब बंध तत्व की चर्चा हम कर ही लेते हैं हमारे पास 3 मिनट। ठीक है, बंध किसे कहते हैं मैं ही बता देता हूं। हमने बंध भी 2 तरीके के पढ़े थे, द्रव्य बंध और भाव बंध, है ना। तो भाव बंध किसे कहते हैं कि आत्मा में जो मोह राग द्वेष आदि विकारी भाव आए थे ना, तो जीव, ये जो जीव है उन मोह राग द्वेष आदि विकारी भावों में उलझ जाता है, अटक जाता है ना, उसको क्या कहते हैं, भाव बंध। और उन मोह राग द्वेष आदि विकारी भावों के निमित्त से जो उद्गल रचकण आई थी, है ना, वो आत्मा में बंध जाती हैं, एक क्षेत्र अवगाह संबंध बना लेती है। एक क्षेत्र अवगाह संबंध क्या होता है कि पुद्गल तो सॉरी कर्म तो पुद्गल है, वो दूसरा द्रव्य है, आत्मा दूसरा द्रव्य है, ये कभी जुड़ नहीं सकते। लेकिन जहां आत्मा रहती है उन्हीं क्षेत्र में कर्म उसके साथ रहता है ना, अपना फल देता है, फिर उससे अलग हो जाता है। ठीक है, तो ऐसा सीन है। आया समझ में? तो मोह राग द्वेष आदि विकारी भावों में अटकना, ये क्या है, ये भाव बंध है। और उन भाव बंध के निमित्त से जीव में जो पुद्गल कर्म वर्गणाएं थी, वो आत्मा के साथ बंधना, वो द्रव्य बंध है। ठीक है, ये भावबंध और द्रव्य बंध की परिभाषा है। अब देखो क्या भूल करता है कि पाप बंध के कारण अशुभ भावों को तो बुरा जानता है, पर पुण्य बंध के कारण शुभ भावों को भला मानता है। कि भाई जो जिससे जिन कारणों से, जिन अशुभ भावों से पाप बन रहा था वो तो बुरे हैं, कि भाई किसी को मारना, सताना, हिंसा करना, ये बुरे हैं, ये छोड़ो, ये तो बुरे ही है ना, इनको तो पाप बंद मानता है। लेकिन अरे भाई मंदिर जाया करो, स्वाध्याय किया करो, दान दिया करो, भक्ति किया करो, है ना, मदद किया करो दूसरों की। अच्छा सोचो, इनको क्या मानता है कि यार ये तो अच्छे भाव है, ये तो भले हैं, ये तो करना ही चाहिए, ऐसा मानता है। पुण्य पाप का भेद तो अघाती कर्मों में है, घातियां तो पाप रूप ही है। कितनी गजब की बात कह दी। हमने 8 कर्म पढ़े थे, 8 कर्म में ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मोहिनीय और अंतराय, ये कौन से कर्म है, ये घाती कर्म है। घाती कर्म की जितनी भी प्रकृतियां हैं वो सब कैसी हैं, वो पाप रूप ही है। हम जो सोचते हैं ना ये क्रिया पुण्य और ये क्रिया पाप, ये कोई पुण्य पाप नहीं है। समझ रहे हो? या थोड़ा सा ट्विस्ट हो रहा है, देखो बहुत अच्छे से समझाता हूं। 8 कर्मों में ही पुण्य प्रकृतियां और पाप प्रकृतियां होती हैं। क्रिया का नाम पुण्य पाप नहीं है, ऐसा करो तो पुण्य होगा, ऐसा करो तो पाप होगा, नहीं, ये पुण्य पाप तो नहीं है। पुण्य और पाप प्रकृतियां हैं। जो 8 कर्म है उनमें से जो 4 घाती कर्म है वो तो पाप रूप ही है, पाप प्रकृतियां ही हैं। और जो पुण्य पाप का भेद होता है वो किसमें होता है, जो अघाती कर्म है उनमें होता है। नाम कर्म, वेदनीय कर्म, आयु कर्म और गोत्र कर्म, इनमें पुण्य पाप की प्रकृतियों के भेद हैं। पुण्य पाप का भेद तो अघाती कर्मों में है, घातियां तो पाप रूप ही है। तथा
शुभ भावों के काल में भी घाती कर्म तो बनते ही रहते हैं। अतः शुभ भाव बंद के ही कारण होने से भले कैसे हो सकते हैं। अब बताओ कि भले हम मंदिर में बैठे हैं, हम अच्छा कर रहे हैं किसी के लिए, हम भला सोच रहे हैं, हम ये भाव भी कर रहे हो, कैसे ही भाव कर रहे हो, तो उन भावों के काल में भी क्या होता है, उन भावों के काल में भी घाती कर्म तो बंद ही रहे हैं ना। अभी ना तो हमने घाती कर्मों में मोहिनीय का अभाव किया, मिथ्यात्व का अभाव किया, है ना। चार घाती कर्मों का वास्तविक रूप में तो अरिहंत को वो है अभाव। दूसरा, सम्यक दृष्टि को मोहिनीय में दर्शन मोहिनीय का अभाव है। वे धीरे धीरे बढ़ते जाओगे, ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी और अंतरा। ये तो कहाँ कौन से गुण स्थान में जाके होते हैं, 12वें 13वें गुण स्थान में, समझ रहे हो। तो हम लोग भले पुण्य भी कर रहे हैं, उसमें भी बांध तो हम पाप ही रहे हैं हर समय। कैसे बांध रहे हैं, घातिया कर्म तो हर समय बंध रहे हैं ना। 7 कर्म हर समय बनते रहते हैं। तो कहा ना, शुभ भावों के काल में भी घाती कर्म तो बनते ही रहते हैं। अतः शुभ भाव बंद के ही कारण होने से भले कैसे हो सकते हैं। कि आप शुभ भाव कर रहे हो, शुभ भाव से जो बंद हो रहा है वो तो वो ये घातिया कर्मों का रहा है ना साथ में। तो हम कैसे, देख लो कितनी गजब की बात है कि पुण्य भाव से भी हम पाप ही बांध रहे हैं। ये बहुत एक स्टेप लेवल आगे की बात है। इतनी गहराई में जैन दर्शन के अलावा कोई दर्शन बात नहीं करता, और ये फैक्ट बात है। उज्जवल भैया समझ आ रही है, बाउंस तो नहीं हो रही ना। आपको अगर समझ नहीं आती तो आप तो बढ़िया क्वेश्चन पूछते हो, मुझे तो मजा आता है आपके क्वेश्चंस में, लॉजिकल होते हैं क्योंकि आपके क्वेश्चंस। अच्छा है, मतलब सभी के, लेकिन उज्जवल भैया है ना। तो यही बात है, समझ में आए। और किसी को कोई डाउट इस विषय से संबंधित? इसीलिए दौलत राम जी ने छैडाला में लिखा है कि रागादि प्रशस्त ये दुख दैन तिन्हीं को सेवत गिनत चैन। हाँ, इसीलिए लिखा है। मतलब सोचो कितनी गजब की बात है कि पुण्य करते हुए भी हम पाप ही बांध रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमने अभी अघातीय कर्मों का ही अभाव नहीं, और घाती कर्मों का ही अभाव नहीं किया। और घाती कर्म पाप रूप ही है, और वो हर समय बंध रहे हैं। अब ये मत कही, इसको सोच के उल्टे मत जाना, ये नहीं फिर तो पाप बन ही रहा है तो पाप ही करो। ये रास्ता नहीं है। ये इसलिए समझा रहे हैं। ऊपर इसके ऊपर आश्रम में क्या कह दिया था सबसे पहले, कि भाई जब तक ऐसी दशा ना हो तब तक प्रशस्त राग रूप प्रवर्तन करो। ये भी ध्यान रखना। ये अभी इसलिए समझा जी। अभी कौन सा कर्म बन रहा होगा? जैसे अभी तो क्लास ले रहे हैं तो परिणाम ऐसे कुछ विशुद्ध मतलब वो विपरीत तो है नहीं है। कभी अच्छे जी कर्म बदल रहे ज्योति जी, क्या होता है कि हमें जो दिख रहा है ना वैसा होता नहीं है। वो भी एग्जाम्पल बन ही के रहे लिए, हैं। तो वो भी बंद ही रहे। हम लोग सोचते हैं ना कि हमारे मन में, हमारे उपयोग में तो सामने जो एक चीज चल रही है वो ही है, लेकिन उस उपयोग के अलावा मन में 100 विकल्प चलते रहते हैं। जैसे मानो क्लास में बैठे, फोकस अभी भले क्लास पे, उपयोग क्लास के विषय में, लेकिन मन में 100 चीज चल रही कि आज खाने में क्या बनना है, आज दुकान जाना है, ऑफिस में ये काम भी करना है, इतने बजे ये काम करना है। एक आप आंख बंद करके सोचो, आपके दिमाग के पीछे 10 चीजें ये चली रही होंगी जिन पे नहीं तो अभी उपयोग नहीं गया। 8 कर्मों में अभी कौन सा बन रहा है? ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी। सारे ही बन रहे हैं, मैंने बताया ना। आयु कर्म सिर्फ सजीवन में एक बार बनता है, मतलब जिस 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 देह में हो उसमें सिर्फ एक ही बार बंधेगा। उसके अलावा बाकी 7 कर्म निरंतर बन रहे हैं। जिसने मिथ्यात्व का अभाव कर दिया उसे दर्शन मोहिनीय के विषय में नहीं बंधेगा और अनंतानुबंधी नहीं बंधेगी। फिर जो 5वें गुण स्थान में होगा उसको दर्शन मोहिनी, अनंतानुबंधी और अप्रत्याख्यानावरण संबंधी नहीं बनेंगे। मतलब कुछ कर्म प्रकृतियां हैं वो अभाव होती जाती हैं। और सोचो, इतनी बात नहीं है, गजब की बात यह है जिसे आत्म स्वरूप की तरफ ललक होती है, चिंतवन होता है, जो आत्म सन्मुख होता है, भले अभी सम्यक दर्शन नहीं हो, मिथ्यात्व अवस्था में, इसमें ही कितनी कर्म प्रकृतियां बनने से बंद रुक जाती हैं। यदि आपको कर्मों से वास्तविक बचना है, मैं कौन हूं, मुझे अपने आप में आना है, यही करना है और कुछ नहीं। हम बाहर जाएंगे, मिट्टी में जाएंगे, धूल में जाएंगे तो गंदे ही होंगे, अपने घर में आ जाएंगे तो गंदे नहीं होंगे।
निज घर बिना विश्राम नाही, आज ये निर्णय हुआ। मोह की चट्टान टूटी, शांति निर्झर बह रहा। ठीक है, विचार करना इस चीज पे। भेद विज्ञान वाला वो क्या है, होमवर्क दोबारा है उज्जवल भैया, करते हुए कार्यों में ही भेद विज्ञान करना है। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। सभी को जय जिनेंद्र, कल फिर मिलेंगे। ठीक जय है, जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। रोज मिलना है भैया, आपको एग्जाम जय देने हैं, जिनेंद्र। आपको एग्जाम कल बाकी हैं तो रोज मिलना है। कल मेरा थोड़ा डिफिकल्ट होगा, ठीक है, सर कोई एक बात नहीं, क्वेश्चन। अभी वो रिकॉर्डिंग से कवर। सर मैंने जी वो पहले वाला एग्जाम दे दिया है, 10 लक्षण पर वाला, ठीक है, कोई बात नहीं। और ये एग्जाम भी अभी मतलब 25 तारीख तक दे देना है या फिर रुकना है? नहीं आप लोग अभी कोर्स हो जाने दीजिए, फिर दे देना, कोई बात नहीं, बात कर लेंगे। पूरी क्लास बाकी है ना अभी, इसलिए। 10 लक्षण पर वाला कौन सा एग्जाम होता है? जो अभी अपने मूडल ऐप पे है ऑलरेडी, इट इज देयर। लेकिन पहले पेपर तो दो ही एग्जाम होंगे, नहीं, तत्वज्ञान 1 और 2। नहीं एक साथ नहीं, इनके साथ जो आपको पर्सनल पढ़ने के लिए बुक दी थी ना सेल्फ स्टडी में, हाँ हाँ। वो एक एक एग्जाम के साथ रख देते हैं। जैसे तत्व ज्ञान 1 है तो इसके साथ 10 लक्षण रख दिए पुस्तक, धर्म के 10 लेकिन लक्षण। उसका पेपर कहाँ मिलता है? पेपर तो आता नहीं ऑनलाइन उसका। उसी में आता ऑनलाइन है, अवेलेबल है जो आप और दिया एग्जाम है। दे रहे हो उसी में ही तत्वज्ञान क्वेश्चन नहीं में आएगा, आते हैं कुछ। तत्वज्ञान तत्व नहीं आ ज्ञान जाएगा के ना? साथ ही क्वेश्चन, हाँ इसी में ही आ जाएंगे वो क्वेश्चंस, इसी पेपर में। अलग से कुछ नहीं करना ना उसके लिए? पढ़ ली ना, बुक पढ़ के ही आप उसके आंसर दे पाओगे। तो हाँ उसकी हाँ पढ़ ली मैंने। तो जो फर्स्ट इसी एग्जाम में है, ही तो जो फर्स्ट एग्जाम है वो तत्व ज्ञान बुक 1 और 10 लक्षण की जो 2 अलग है वो एक साथ है। धर्म के नहीं, तत्वज्ञान 2। जी तत्वज्ञान 1 और अरे तत्वज्ञान 2। उसके साथ कुछ क्वेश्चन, फर्स्ट के साथ 10 लक्षण क्वेश्चन आ जाएंगे और सेकंड के साथ शाकाहार के आ जाएंगे, आई थिंक सो, अहिंसा के। नहीं एक्चुअली हाँ अभी मूडल ऐप पे एक तो 10 लक्षण पर 10 लक्षण पर्व का एक एग्जाम है, और दूसरा ये तत्व ज्ञान और अहिंसा का जो है वो दो एग्जाम उस पर अवेलेबल हैं, वो आप दे सकते हैं। ओके। बस यही 2 हैं अभी फिलहाल अपने सेमेस्टर के। क्या सेमेस्टर 2 के 2 तत्व पेपर ही ज्ञान, हैं। तत्व ज्ञान 2 और 10 लक्षण ऐसा? हाँ, ठीक 10 है, लक्षण अभी धर्म के कैसे 10 लक्षण, मार्क में है? एक एग्जाम धर्म के 10 लक्षण का है, दूसरा पेपर जो है वो तत्व ज्ञान पाठमाला 1 और ये अहिंसा महावीर की दृष्टि से, ये 2 है। हाँ तो ये तत्व मूडल ज्ञान, ऐप पे आप तो भी तत्व लॉगिन ज्ञान, करोगे तो आपको दिख जाएगा। तो मुकेश जी तत्व ज्ञान बुक 2 का एग्जाम है ही नहीं अभी फिलहाल में मूडल पे। हाँ फिलहाल इसमें तो मूडल ऐप पर तो नहीं है। और मैं भी वैसे ही देखा था शायद। मैंने देखा और ठीक मैंने है, एक एग्जाम दिया। देख कितने लीजिएगा, क्वेश्चन समझिए मैं ये पेपर कर में? रहा हूँ। सर गाइड अपने करिए, आशुतोष जी। ईशान भैया और कौन कौन नहीं आ रहा है, एक बार आप उनसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर लीजिएगा, मैसेज छोड़ दीजिएगा कि उन लोगों से कहिए भैया वापस आ जाओ, दोबारा कोर्स शुरू हो रहा है, हम लोग वापस पढ़ाई कर लें और फिर एग्जाम भी देना है। मेरे हिसाब से 20-22 लोग जुड़ते थे, लेकिन अब काफी कम लोग हो गए। आप लोग हैं, इस चीज की मुझे बहुत खुशी है। ठीक है, तो आप उन लोगों से ही बात कर लीजिए। अभी के लिए सभी को जय जिनेंद्र। जय जय जिनेंद्र। जिनेंद्र। जय जय जिनेंद्र। जिनेंद्र।